अस्सलाम वालेकुम। पॉपुलर पिक्चर्स के बैनर तले तैयार की गई इस फिल्म के सरमायाकार, मुसन्निफ और डायरेक्टर एम नसीम थे। अक्सबंदी का काम रियाज बुखारी ने अदा किया। उर्दू जुबान की यह फिल्म भारी स्टूडियो लाहौर में तैयार की गई और 1970 की इस 102 नंबर पर रिलीज होने वाली फिल्म का नाम था दो बागी। फिल्म के नुमाया अदाकारों में कमाल, रानी, हबीब, लहरी, तराना, असलम परवेज, इलियास कश्मीरी, मीना शोरी, अदीब, जीनत, एशा, चुन चुन, आशा भोसले, एमडी शेख और मेहमान अदाकारों में अलाउद्दीन शामिल थे। इस फिल्म की कहानी क्या थी, आइए देखते हैं। फिल्म की कहानी एक मसीही लड़की कैथरीन अदाकारा मीना शोरी से शुरू होती है, जो एक फौजी कप्तान अब्दुल्ला की मोहब्बत में मुसलमान होकर उससे शादी कर लेती है और जरीना नाम रखती है। मगर शादी के फौरन बाद अब्दुल्ला को बर्मा जंग पर जाना पड़ता है, जिसकी वजह से कैथरीन का ईसाई बाप उसे घर से निकाल देता है। जरीना वहां से निकलकर अब्दुल्ला के शहर संग्रामपुर आ जाती है, जहां एक जालिम और जाबर हुक्मरान अदाकार इलियास कश्मीरी हुकूमत करता है। जरीना वहां जुड़वा बच्चों को जन्म देती है, मगर गुर्बत की वजह से एक बच्चा मुसलमान और दूसरा एक मसीही के घर के सामने रखकर खुद चर्च की नन बन जाती है। साथ घर होने की वजह से दोनों बच्चों खालिद और जॉन में खूब दोस्ती होती है। अब अब्दुल्ला भी कई सालों के बाद लौट आता है। खालिद और जॉन बचपन से ही हुकूमत के खिलाफ होते हैं। वक्त गुजर जाता है और खालिद अदाकार कमाल और जॉन अदाकार लहरी जवान हो जाते हैं, जो बाकायदा एक गिरोह बनाकर हुकूमत से आज़ादी लेने के लिए इसके खिलाफ कार्रवाइयां करते हैं। हुकूमत के महाराज के बरतानिया से आने के बाद खालिद कैप्टन अब्दुल्ला के भेस में उसकी बेटी पद्मनी अदाकारा रानी को अगवा करके इसलिए छोड़ देता है ताकि उसकी धाक बैठ सके। इधर उनके गिरोह में एक और लड़ाका लड़की रेशमा अदाकारा तराना भी शामिल हो जाती है। अब महाराज का एक और फौजी किरण अदाकार असलम परवेज धोखे से जॉन को गिरफ्तार कर लेता है, जिसको छुड़ाने रेशमा जाती है, मगर वो भी गिरफ्तार हो जाती है। जिस पर खालिद दोबारा पद्मनी को अगवा करके जंगल में ले जाता है और एक डाकू कासिम अदाकार अदीब के हाथ ठहरता है। महाराज और इसके मशीर चाल चलकर जरीना को खालिद के पास पद्मनी की रिहाई के बदले जॉन और रेशमा की रिहाई की शर्त रख कर भेज देते हैं। जरीना खालिद के खदशात के बावजूद पद्मनी को वहां से ले आती है, मगर पद्मनी के आते ही किरण और महाराज जरीना से किए गए वादे से मुकर जाते हैं और जॉन और रेशमा को मारने की कोशिश करते हैं, मगर जॉन चालाकी से बचकर रेशमा को वहां से निकाल ले जाता है। इधर जरीना को खालिद और जॉन की माओ अदाकारा जीनत और आशा भोसले से पता चल जाता है कि वो दोनों उसी के बेटे हैं। दूसरी तरफ कासिम डाकू भी खालिद और जॉन के साथ शामिल हो जाता है और सब मिलकर दुश्मन पर एक कारी जर्ब लगाने का सोचते हैं। इस मार्के में कासिम मारा जाता है, मगर खालिद और जॉन दरबार तक पहुंच जाते हैं, जहां उनका किरण से सामना होता है, जो एक शदीद लड़ाई के बाद उन दोनों के हाथों मारा जाता है। लेकिन वहां कैप्टन अब्दुल्ला आकर इन दोनों को निशाने पर ले लेता है। इसी दौरान जरीना वहां आकर अब्दुल्ला को बताती है कि खालिद और जॉन उसके बेटे हैं। ये देखकर महाराज पद्मनी को जबरदस्ती लेकर जहाज के जरिए फरार होने की कोशिश करता है, मगर खालिद जवां मर्दी का मुजाहरा करते हुए जहाज से लटक जाता है और उसे नीचे उतरने पर मजबूर कर देता है। लेकिन पद्मनी खालिद से अपने बाप की सिफारिश करती है और सजा के तौर पर उसके साथ न जाने का फैसला करके खालिद को अपना लेती है। यूं महाराज अकेला ही वहां से फरार हो जाता है और फिल्म खत्म होती है। नाजरीन, एक ऐसी फिल्म जिसका हकीकत से दूर तक ताल्लुक ना था। यह सच है कि फिल्म एक तखय्युल होती है, मगर इस तखय्युल में कहीं ना कहीं कोई मंतक भी होती है। संग्रामपुर के लोग क्यों आज़ादी चाहते थे? इंकलाब का तस्वुर क्या था? अब्दुल्ला किसकी फौज का मुलाजिम था कि वो बर्मा जंग लड़ने भी चला गया और वापस आकर रियासत के बादशाह या महाराज को सिक्योरिटी भी दे रहा है? इनकलाबी महाराज के खिलाफ कौन सा इनकलाब लाना चाहते थे? इन तमाम बातों की फिल्म में कोई वजाहत नहीं की गई, जिसकी वजह से फिल्म का सारा असर रफ्ता रफ्ता कम होता दिखाई देता है। पूरी फिल्म में लड़ाई ही लड़ाई है, जिसका कोई तुक दिखाई नहीं दिया। इस फिल्म का म्यूजिक क्या था, आइए देखते हैं। नसीम बेगम, आयरन परवीन, फजल हुसैन और मसूद राना के गाए गानों की शायरी तनवीर नकवी ने की, जिसका म्यूजिक मंजूर और अशरफ की जोड़ी ने तरतीब दिया। इनमें मसूद राना ने 3 सोलो गीत गाए, जबकि मसूद राना और फजल हुसैन ने 1, नसीम बेगम और आयरन परवीन ने 1, आयरन परवीन और मसूद राना ने 1-2 गाना गाया। 6 गानों पर मुश्तमिल इस फिल्म में मसूद राना के बोल बेखबरे हम यारों में कौन तेरा उस्ताद है, ये गीत अदाकार लहरी पर पिक्चराइज हुआ।
बोल दे खबरें हम यारों में कौन तेरा उस्ताद है। हम अपनी जान से बढ़कर वतन से प्यार करते हैं, ये गीत अदाकार कमाल पर अक्सबंद किया गया। हम अपनी जान से बढ़कर वतन से प्यार करते हैं, अगर ये जुर्म है, अगर ये जुर्म है तो जुर्म का इकरार करते हैं। संभल के चलो ये हैं प्यार की राहें, ये गीत अदाकार कमाल और लहरी पर फिल्माया गया। मसूद राना और फजल हुसैन का हम हैं सिपाही फतह के राही, ये गीत अदाकार कमाल और लहरी पर शूट किया गया। हम हैं सिपाही कचराही, हमसे जो टकराएगा मिट जाएगा, मिट जाएगा। नसीम बेगम और आयरन परवीन का खता है बिन बुलाए आपकी सरकार में आए। आयरन परवीन और मसूद राना का मेरा हबीब है तू, मेरा नसीब है तू, ये गीत अदाकारा रानी और कमाल पर पिक्चराइज हुआ। नाजरीन, ये फिल्म 25 सितंबर 1970 बरोज़ जुमा को सिंध, जबकि 7 फरवरी 1971 बरोज़ हफ्ता पंजाब में पेश की गई। कराची में इसे निशात, रावलपिंडी के शबिस्तान और लाहौर के किस सिनेमा में रिलीज़ किया गया, ये बात अंधेरे में है। बहरहाल इस फिल्म ने सिर्फ 15 हफ्ते मेन सिनेमा में और 4 हफ्ते सर्कट में गुजारे और माजी में खो गई। शबिस्तान सिनेमा रावलपिंडी की मालूमात देने के लिए हम जनाब नवीद इकबाल साहब के शुक्रगुजार हैं। तो ये था फिल्म दो बागी का एक मुकम्मल रिव्यू। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। इसके साथ गुलफाम को इजाज़त दीजिए। अगले वीडियो में एक नई फिल्म के रिव्यू के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।